तो सबसे पहले गाइज अगर आप देखोगे तो आप किस पे जा सकते हो, ऑनलाइन जा सकते हो डेटा बाइंडिंग देखने के लिए। एंड डेटा बाइंडिंग गाइज अगर API लेवल 7 से ज़्यादा ऊपर है आपका वर्जन तो आराम से डेटा बाइंडिंग क्या कर देगा, सपोर्ट कर देगा। एंड बेसिकली डेटा बाइंडिंग बस इसीलिए लेके आया गया है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो हमारी एफिशिएंसी की प्रॉब्लम थी इसको सॉल्व करने के लिए। ओके अब इसका जो बिल्ट एनवायरनमेंट होता है अगर आप इसमें देखो तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो उसका जो सिंटेक्स है, हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ग्रेडल होता है, बिल्ड ग्रेडल जो मॉड्यूल होता है राइट, उसमें हमें जो डेटा बाइंडिंग है उसे इनेबल करना पड़ता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा बाइंडिंग इक्वल्स इसके क्या जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, जो हमारे इसमें कर्ली ब्रेसेस हैं सॉरी, उसमें क्या है इनेबल इक्वल्स टू ट्रू। अब गाइस ये वाला तरीका भी थोड़ा सा पुराना है, जो नया तरीका है वो डेटा बिल्ड फीचर्स में है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे। बट फिलहाल ये क्या कराएगा गाइस, हमें ग्रेडल में बताना पड़ता है कि हम क्या यूज करेंगे, डेटा बाइंडिंग यूज करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है गाइस, डेटा बाइंडिंग इनेबल करना है किसमें, अपने ग्रेडल मॉड्यूल में। क्योंकि हमें हमारे ऐप को, प्रोजेक्ट को बताना पड़ेगा कि जो हमारा मॉड्यूल है अब हम उसमें क्या यूज करने वाले हैं, डेटा बाइंडिंग यूज करने वाले हैं। हम फाइंड व्यू बाय आईडी से नहीं फाइंड करेंगे, हम डेटा बाइंडिंग से फाइंड करेंगे। तो ये क्या होता है गाइस, हमारा फर्स्ट स्टेप आएगा डेटा बाइंडिंग को इम्प्लीमेंट करने के रास्ते में। फिर उसके बाद कौन सा रूल होता है, जो हमारा लेआउट फाइल होती है राइट, जितने भी हमारे व्यूज हैं किसमें होते हैं, हमारी जो लेआउट फाइल होती है activity.xml जो फाइल होती है उसमें होते हैं राइट। अब गाइस इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो भी हमारी डेटा बाइंडिंग वाली क्लास होती है ये किसकी हेल्प से, क्योंकि डेटा बाइंडिंग है राइट, डेटा बाइंडिंग जो ऑलरेडी एक क्लास है, स्पेसिफाइड है, लाइब्रेरी है, तो वो कैसे फाइंड करेगा आपके प्रोजेक्ट में कि आपकी डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी कौन सी है, मतलब कहाँ से डेटा फेच करना है, उसे कौन से व्यूज आपको रेफर करना है। तो गाइस उसके लिए क्या यूज करता है, वो लेआउट यूज करता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या यूज कर रहा है, लेआउट टैग यूज कर रहा है। तो लेआउट टैग बेसिकली गाइस क्या होता है, हम रूट बना देते हैं किसको, एक लेआउट को, तो वो किस में आ जाता है, हमारे बेसिकली गाइस डेटा बाइंडिंग के को इनेबल कर देता है। मतलब डेटा बाइंडिंग की क्लास में वो उसे फाइंड करता है, मतलब जैसे हमारा लेआउट है XML फाइल राइट, तो हम उसे हमारे लॉजिक से कैसे कनेक्ट करते हैं, हमें पता है लेआउट फाइल ये है। अब जो हमारा डेटा बाइंडिंग है उसे कैसे पता चलेगा, तो उसे पता चलेगा किसके, जो हमारा रूट लेआउट टैग है उसकी हेल्प से राइट। ये कौन सा होता है गाइस, हमारा सेकंड स्टेप होता है, ये भी करके दिखाएंगे तो ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ज्यादा कोई टिपिकल वो नहीं है गाइस, बस जो हमारा लेआउट होता है, जैसे अभी हमने क्या करा था, पहले हमारा क्या था, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट रूट लेआउट था, फिर उसके बाद हमने स्क्रॉल व्यू क्या बनाया, रूट लेआउट बना दिया, क्योंकि हमारा जो एंड हो रहा है वो किस पे हो रहा है, स्क्रॉल पे हो रहा था। कॉन्स्ट्रेंट को हमने उसमें रैप कर दिया था। अब मुझे क्या करना है, स्क्रॉल भी अपना किस में करना है, लेआउट के अंदर डालना है। तो लेआउट क्या बना देंगे, इसमें अपना रूट लेआउट क्रिएट कर देंगे। इसके बाद गाइस क्या करना है, इम्प्लीमेंट राइट। तो इम्प्लीमेंट करने के पास के लिए हमारे पास क्या है, सेवरल स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स देख लेते हैं। तो हमारे पास कितने स्टेप्स आएंगे गाइस, 5 स्टेप्स आएंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आने वाला है, इनेबल डेटा बाइंडिंग इन द बिल्ड डॉट ग्रेडल। ये चीज गाइस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे करनी है, हमें डेटा बाइंडिंग अपने अपने कर्ली ब्रेसेस में इनेबल इक्वल्स टू ट्रू राइट। अब ये वाला जो तरीका है गाइस ये क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है। यहाँ पे बिल्ड फीचर्स में इनेबल करना पड़ता है, तरीका सेम है, लॉजिक सेम है, बट थोड़ा लिखने का तरीका अब क्या हो चुका है, डिफरेंट हो चुका है इस सिंटेक्स के अलावा। ये क्या है, थोड़ा सा पुराना सिंटेक्स है, आप इससे भी कर सकते हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी ऑब्सोलीट की आपके पास क्या आएगी, एरर आई वार्निंग आएगी, एरर भी नहीं आएगी। तो बिल्ड फीचर यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल रहता है एंड प्रेफरेबल है, क्योंकि वो अपडेटेड वर्जन है। तो उसको देख लेंगे गाइस, हम किसके थ्रू करेंगे, बिल्ड फीचर के थ्रू करेंगे। तो ये क्या है गाइस, हमारा फर्स्ट स्टेप है डेटा बाइंडिंग इनेबल करना। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है, जैसे मैंने आपको बताया गाइस, मुझे क्या करना है, लेआउट में जो हमारा लेआउट था उसमें लेआउट टैग, उसे क्या करना है, रूट लेआउट क्रिएट करना है। तो उसे क्रिएट कर लेंगे अपना रूट लेआउट, एंड उसकी हेल्प से क्या होगा, हमारा डेटा बाइंडिंग उसे फाइंड कर सकेगा। ये हो गया हमारी दूसरी चीज गाइस। अब आता है थर्ड स्टेप, एंड थर्ड स्टेप में जैसा आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, क्रिएट अ बाइंडिंग इंस्टेंस। अब गाइस यहाँ पे इस चीज को आप समझना, हम जैसे रेफरेंस क्रिएट करते थे राइट, अभी तक अपने व्यूज को क्या रेफरेंस क्रिएट करते थे, ऐसे ही जब हमने बाइंडिंग क्रिएट कर दी है तो बाइंडिंग की ऑलरेडी एक लाइब्रेरी है, तो उस लाइब्रेरी से हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हमने अडेप्टर यूज करे थे राइट, तो हमारा ऑलरेडी जो पुरानी क्लासेस थी गाइस, जैसे वॉक था राइट,
उसमें हमने अडेप्टर यूज करा था। फर्स्ट टाइम हमने जो अडेप्टर यूज करा था वो मिवॉक ऐप में यूज करा था। तो उसमें जो हमारा अडेप्टर था, मैंने आपको बताया था कि इस अडेप्टर की ऑलरेडी एक क्लास लिखी हुई है, राइट। एंड उसकी जो डिफॉल्ट लाइब्रेरीज हैं, सिंपल हमने क्या करा, अगर अडेप्टर आप वैसे ही यूज करो जो उसकी डिफॉल्ट लाइब्रेरीज हैं, तो हमें कोई चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप उसमें कोई कस्टमाइजेशन करोगे तो उसमें आपको चेंज करने की जरूरत पड़ती है, मतलब एक कस्टम लाइब्रेरी क्रिएट करनी पड़ती है। तो गाइज इसमें सिंपल हम क्या करेंगे, जो हमारी एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी है वो यूज करेंगे एंड उसका क्या क्रिएट करेंगे, एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे ताकि वो क्या कर सके, हमारे लेआउट को फाइंड कर सके। ये हो गई हमारा थर्ड स्टेप। फिर फोर्थ स्टेप, एंड ये वाला जो स्टेप होगा गाइज ये किसमें होगा, हमारे लॉजिक में होगा, मतलब जो हमारी जावा फाइल है उसमें होगा। फिर आ गया गाइस हमारा फोर्थ स्टेप, एंड फोर्थ स्टेप क्या है, जो हमारा कंटेंट व्यू है उसको क्या करेंगे, सेट करेंगे डेटा बाइंडिंग यूटिल्स से। अब गाइस यहाँ पे आपका हो गया सर ये डेटा बाइंडिंग यूटिल्स क्या है। तो बेसिकली गाइस जो हमारा डेटा बाइंडिंग यूटिल्स है, राइट, मैंने आपको बताया था कि जो रूट लेआउट है, जो हमारा सेकंड स्टेप हमने यूज करा था, तो उसने तो ये क्रिएट कर दिया कि हमारी जो बाइंडिंग फाइल क्रिएट कर दी है। आप सेकंड स्टेप में एक जो हमारी लाइब्रेरी है, बाइंडिंग लाइब्रेरी, उसका इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। अब गाइस जो हमारा इंस्टेंस है उसको अपने लेआउट से कैसे अटैच करोगे आप, तो वो कौन हेल्प करेगा, वो करेगा हमारा फोर्थ स्टेप हेल्प। कैसे कि जो हमारा लेआउट फाइल है उसको अटैच करेगा किससे, हमारे इंस्टेंस से, जो हम रेफरेंस देंगे। और इंस्टेंस से अटैच कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है गाइस, उसके लिए यूज करते हैं हम डेटा बाइंडिंग यूटिल्स। मतलब ऑलरेडी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है जो इस काम को पूरा करती है कि कैसे, मतलब जैसे हम सेट कंटेंट व्यू यूज करते थे, राइट, अपने लेआउट को सेट करने के लिए, इन्फ्लेट करने के लिए, सेम तरीका ये भी वही है गाइस। सिंपली कर रहा है, पॉइंट कर रहा है हमारे डेटा बाइंडिंगों की कहाँ तुम्हें इन्फ्लेट होना है, मतलब कौन सा वाला व्यू तुम्हें इन्फ्लेट करवाना है, राइट। सेम चीज है, जब इंप्लीमेंट करोगे ज्यादा समझ में आ जाएगी। और उसके बाद हमारा क्या हो गया, फिफ्थ स्टेप हो गया गाइस। फिफ्थ स्टेप क्या है, बाइंड ईच एट्रीब्यूट इन द व्यूज टू द करस्पॉन्डिंग डेटा। फिर गाइस सेम चीज है, हमारे जितने भी व्यूज हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, हमें क्या करने हैं, उसे अटैच करने हैं डेटा से। मतलब क्योंकि गाइस जो हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे उनका डेटा हमें होल्ड करवाना है, राइट। एंड मुझे क्या करवाना है, अभी फिलहाल हमारा मेन काम क्या है कि मुझे डेटा शो करवाना है, राइट। तो गाइस डेटा शो करवाने के लिए सिंपल क्या लॉजिक है, डेटा की क्या करूंगा, एक फाइल क्रिएट कर दूंगा एंड उस फाइल को यूज करेंगे। अब गाइस इसमें थोड़ा सा हमारा पुराना टाइप का काम होगा कि जैसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, इन ऑब्जेक्ट जो डेटा होल्ड करेगा, राइट। फिर एक डेटा भी होगा जो जहां से ऑब्जेक्ट फेच करेगा एंड शो करवाएगा, राइट। तो ये वाला लॉजिक हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब किस पे चलते हैं गाइस, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे चलते हैं एंड ये वाला जो हमारा डेटा बाइंडिंग वाला लॉजिक है ये इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। होपफुली इतना तो आपके समझ में आ गया होगा, एक रफ आइडिया क्रिएट हो गया होगा कि बेसिकली हमें करना क्या है, किस लॉजिक से इसमें काम करना है एंड कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है। एंड जैसे गाइस अब थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे इसे बहुत आराम से आ जाएगा। डेटा बाइंडिंग बहुत ईजी है एंड बहुत सिंपल लॉजिक पे वर्क करता है। ओके, तो चलते हैं किस पे, अब एंड्रॉइड स्टूडियो पे एंड वर्क कर लेते हैं अपने डेटा बाइंडिंग पे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस फर्स्ट स्टेप से। सो गाइस हम किस में आ चुके हैं, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में आ चुके हैं। एंड एंड्रॉइड स्टूडियो में सबसे पहला हमें काम क्या करना है, जैसे मैंने बताया था कि मुझे जो हमारी build.gradle मॉड्यूल फाइल है, राइट, उसमें मुझे ऑन क्या करना है, डेटा बाइंडिंग ऑन करना है, मतलब इनेबल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी कौन कौन सी फाइल्स हैं, एक तो ग्रेडल फाइल कौन सी है, प्रोजेक्ट की है, एक है मॉड्यूल की, राइट। तो सिंपल गाइस जो मॉड्यूल की फाइल है मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो मुझे यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड नहीं करनी है, सिंपल यहाँ पे ऑन करना है, राइट। तो यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हो गाइस, बहुत सिंपली जो हमारी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है इसके ऊपर लिख सकते हो बिल्ड फीचर्स। तो यहाँ पे क्या आ गया गाइस, हमारे बिल्ड फीचर आ गया है एंड सिंपल यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, कर्ली ब्रैकेट्स दे दिए अपने। एंड यहाँ पे गाइस मुझे क्या इनेबल करना है, डेटा बाइंडिंग। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा डेटा बाइंडिंग इक्वल्स टू ट्रू। ओके, एंड सिंपल गाइज ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सिंक करना है एंड उसके बाद गाइज क्या कर लेते हैं, एंड इस चीज का ध्यान रखना गाइज, इस टाइम पे आपका इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए वरना ये फाइल डाउनलोड नहीं करेगा एंड सिंक क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। सो गाइज यहाँ पे सिंपल क्या कर लेंगे, यहाँ पे मैं सिंक कर लेता हूँ इसे एंड वेट कर लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट के सिंक होने का। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो इसने क्या कर ली, फाइल्स डाउनलोड कर ली हैं एंड यहाँ पे सिंक हो गया है हमारा। तो मुझे अब जो हमारी ये ग्रेडल फाइल है इसकी जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पे क्या कर लिया, डेटा बाइंडिंग हमने ट्रू कर दिया है। तो गाइज इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं, बिल्ड फीचर्स में बहुत सिंपल स्टेप है। एंड ये क्या है, कौन सा स्टेप है, हमारा फर्स्ट स्टेप है क्या करने में, जो हमारा डेटा बाइंडिंग ऑन करने में, राइट। तो
तो यहाँ पे सिंपल जो मेरी ग्रेडल फाइल है मैं इसे बंद कर सकता हूँ। एंड ऐसा करते हैं गाइस, जो हमारी लेआउट फाइल है पहले इसी का काम कर लेते हैं। जो हमारा यहाँ पे मैंने आपको बताया था रूट बनाना है हमें, पहले वो क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे।